हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे मनक्सिया कोटेक मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी एंड साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के हम क्या ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स एंड साथ में कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट में एंड में देखेंगे कंपनी का टेक्निकल व्यू। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंपनी का प्रोफाइल मालूम होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कंपनी का कारोबार क्या है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपनी है 2010 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी एंड ये जो कंपनी है ना मनक्सिया ग्रुप का एक पार्ट है। कौन सी? मनक्सिया कोटेक मेटल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। मनक्सिया ग्रुप के ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं। मैंने एक और कंपनी का मनक्सिया कंपनी का ही मैंने एक और कंपनी का एनालिसिस किया था 1 साल पहले ही, मनक्सिया स्टील। सो वो कंपनी भी अच्छे खासे प्राइस पे कभी लगभग देखिए ट्रेड हो रही है। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनीज है। सो ऐसे कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे मनक्सिया कोटेक मेटल एंड इंडस्ट्री कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है? बेसिकली कंपनी हमें क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। किसका? मॉस्किटो रेपेलेंट, ये जो आपको दिख रहा है इसका बनाने काम करती है, लाइक कॉइल्स एंड वैल्यू एडेड सेकेंडरी मेटल प्रोडक्ट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये। एंड साथ में कंपनी यहाँ पे क्या वैल्यू एडेड मेटल प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि प्री पेंटेड मेटल कॉइल्स एंड मेटल शीट, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड गैल्वेनाइज स्टील शीट भी कंपनी क्या बनाती है एंड कॉइल्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के नेम दिए हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को बता दिए हैं एंड प्रोडक्ट्स के इमेज भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अब लोगों को बहुत याद है कि एग्रो प्रोडक्ट एंड ये क्या है। सो ये जो है ना इस सेगमेंट में कंपनी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखी है, लगभग देखिए थोड़ा बहुत क्या इसमें थोड़ा बहुत काम करती है कंपनी, जैसे कि एग्रो प्रोडक्ट्स में एंड साथ में ब्लू पाउडर का देखें तो रोबिन करके एक ब्रांड नेम है जो कि लाइक देखा तो इस प्रोडक्ट के नेम से क्या बिकता है। कंपनी के खुद के ऐसे बहुत से ब्रांड हैं। कौन से? कोलार स्ट्रॉन्ग, जिंगल वो एंड सिंघम, ये कंपनी का मोस्ट फेवरेट ब्रांड है जो कि मार्केट में लाइक क्या है अच्छा खासा इनका नाम है ये कंपनी के ब्रांड्स का। सो प्रोफाइल इसका देखा काफ़ी बढ़िया है। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए एंड अभी अच्छे खासे प्राइस पे भी आपको मिल रहा है ये शेयर। अगर आप यहाँ पे कंपनी के डेटा की बात करेंगे ना, करंट मार्केट कैप कितना है 265 करोड़ का दिया हुआ है। स्टॉक पी देखोगे ना तो 26.6, वही इंडस्ट्री पी देखोगे तो कितना 22.1 का दिया हुआ है। तो इट मीन्स क्या स्टॉक अभी ओवर वैलिड जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि लगभग शेयर प्राइस कितना 40.5 रुपीज़ का इसका शेयर भी फिलहाल क्या मिल रहा है। सो काफ़ी लोवेस्ट प्राइस में आपको ये शेयर आपको मिल रहा है। सो डेफिनेटली आपको बाइंग करनी चाहिए अच्छी खासी क्वांटिटी में। अब यहाँ पे कंपनी के नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखते हैं सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 9.74% का दिया हुआ है, वही रिटर्न ऑन इक्विटी कितना 4.99% का एंड ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखोगे ना तो 2.12 रुपीज़ का यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक क्या है प्लेस पे नहीं दिया, इट मीन्स क्या वो प्लेस मीन्स क्या उधार पे नहीं रखा, रेंट पे नहीं दिया हुआ है, सॉरी रेंट नॉट मीन्स लाइक उधार नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या मेन पॉजिटिव में आता है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो एवरेज में 69.2% का एंड यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू देखो कितने 18.5 रुपीज़ का दिया हुआ है। नंबर्स ऑफ टोटल एसेट देखें तो कितना 540 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो कंपेयर करें मार्केट कैप से सो टोटल एसेट यहाँ पे क्या ज़्यादा ही है। सो यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करें, कंपनी का डेप्ट भी कितना 186 करोड़ का कंपनी यहाँ पे क्या डेप्ट है एंड कंपनी ने थोड़ा बहुत अपना डेप्ट क्या रिड्यूस भी किया है लास्ट क्वार्टर से। कंपनी का हाई देखोगे तो 44.3 तक गया था इसका हाई एंड लो देखोगे 13.9 रुपीज़ तक, जो कि हाल ही में इसका हाई गया भी है। कंपनी अभी 0.07% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, जितने हिसाब से प्रॉफिट कर रही बट डिविडेंड भी देखे तो ठीक ठाक डिविडेंड क्या प्रोवाइड कंपनी अभी कर रही है।
फेस वैल्यू देखिए 1 रुपीज़ दिया हुआ है, इंडस्ट्री पी देखिए 22.1 एंड लास्ट 3 मंथ में इसने कितना 40 मीन्स 40.1% का इसने क्या रिटर्न दिया है। सो लगभग देखिए तो ये 13 से जाके अभी क्या 44 तक इसने हाई मारा है शॉर्ट टर्म में ही 3 महीने के अंदर ही। सो डेफिनेटली अभी अच्छा खासा मूवमेंट में ये जो शेयर चल रहा है, आपको ये जो स्टॉक है को जरूर आपको बाइंग करना चाहिए। फिलहाल मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मनक्षा कंपनी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कंपनी के अगर हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे ना, सो कंपनी ने यहाँ पे क्या लास्ट 5 में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ किया है, कितना 24.1% का। प्रमोटिंग होल्डिंग भी देखो तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से भी देखो कितना 1.76% का। नेगेटिव पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो कम है कंपनी का एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है लास्ट 3 ईयर्स में कितना 6.37% का। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम भी देखो कितना 14.7 करोड़ कंपनी का दिया हुआ है। सो ये कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी के पीए कंपैरिजन की बात करेंगे ना, सो मनक्षा कोटेड जो कंपनी है ना लास्ट नंबर पे आ रही है बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप देखे कम है एज कम्पेयर टू लाइक बाकी कंपनी से। यहाँ पे जितने भी ये सेगमेंट में कंपनीज काम कर रही है ऑलमोस्ट एक्सेप्ट वन कंपनी, कौन सी, ये जो दी हुई ना सरदा एनर्जी, इसका नंबर्स ऑफ प्रॉफिट्स और नेगेटिव में दिया, अदरवाइज बाकी का सबका देखें तो प्रॉफिट में ही चल रहा है यहाँ पे। सो अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो एनएमडीसी स्टील कंपनी है, इसका देखो कितना 5.60 8.39 का इसका भी लॉस में आया है लास्ट क्वार्टर। बट वही अगर आप मनक्षा कोटेड का देखो तो थोड़ा बहुत लाइक प्रॉफिट में अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप शेयर अगर आप देखोगे तो लोवेस्ट प्राइस में जो शेयर मिल रहा है ना, ये तो या फिर एनएमडीसी स्टील का दे रहा है या तो मनक्षा कोटेड का दे रहा है। सो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मनक्षा कोटेड कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए बिकॉज ये कंपनी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है। लाइक इसके रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड भी देखोगे ना, सिर्फ बाई कंपनीज का यहाँ पे देखो तो ज़्यादा ही है बट उनके करंट प्राइस भी देखो तो अराउंड क्या है 200-300 के आसपास का शेयर मिल रहा है। सो डेफिनेटली कंपनी क्या मूवमेंट में चल रही है एंड अच्छा खासा इसने क्या रिटर्न्स भी दिया हुआ है ये कंपनी ने। सो यहाँ पे अगर आपको चूज करना रहेगा ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी, सो मनक्षा कोटेड में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सो ये थे कंपनी के पीए कंपैरिजन। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। सेल्स ऑफ नंबर अगर आप कंपनी के देखें तो सेल्स ऑफ नंबर कंपनी क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज हुए लास्ट क्वार्टर से, लगभग देखें तो 4 करोड़ का जो सेल्स कंपनी का थोड़ा बहुत कम हुआ है। अभी कितना 190.86 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ। एक्सपेंसेस देखें तो 180.03 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस हुआ है। एंड यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करोगे सो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है लास्ट क्वार्टर से 4.05 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो लास्ट क्वार्टर से लगभग 2 करोड़ का मुनाफा कंपनी को हुआ है। सो प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी का रही क्वार्टर वाइज देखे तो। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात की जाएगी। प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ लास्ट क्वार्टर से। अभी यहाँ पे देखेंगे कि 69.90% का यहाँ पे क्या प्रमोटिंग होल्डिंग दिया हुआ है। एफआई शेयर होल्डिंग 0% है। डीआई शेयर होल्डिंग कितना एक्चुअली का दिया ही नहीं है यहाँ पे। पब्लिक शेयर होल्डिंग दिया 30.81% का पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सो ओवरऑल देखिए थोड़ा बहुत क्या एवरेज में ही इसका शेयर होल्डिंग दिया हुआ है कंपनी का। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की टेक्निकल ओवरव्यू की बात की जाएगी। 14.50 पे क्लोजिंग स्टॉक 3.35 रुपीज डाउन था। सो लाइक मार्केट थोड़ा नेगेटिव था बट स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। सो अराउंड अगर शेयर बाइंग करना रहेगा सो 44.35 बाइंग कीजिएगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट 55 का रखिएगा, 55.65 का। सपोर्ट आपको 37.10 का आपको सपोर्ट लेके चलना है। अगर ये सपोर्ट लेवल तोड़ा सो अराउंड 28 तक जो शेयर है गिर सकता है, पॉसिबिलिटीज है। सो ध्यान में रख के आपको क्या इसमें पैसा डालना है, किसमें, मनक्षा कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्री कंपनी में। अब यहाँ पे जिनको भी लाइक थोड़ा बहुत डाउट रहेगा ये कंपनी के बारे में, सो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बेझिझक होगे। एंड किसी और कंपनीज पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कंपनी के नेम आप डाल दीजिएगा। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।